बहुत धन्यवाद। श्रीमती गेनीबेन ठाकुर, कृपया 6 बजे रिप्लाई है और बहुत से आभार स्पीकर अध्यक्ष हैं। महोदय। एक मिनट सुन लीजिए, बहुत से स्पीकर मैं चाहता हूं कि 2-2 मिनट में अगर अपनी बात कहें तो आई थिंक सो। आभार अध्यक्ष महोदय। संविधान 131 में संशोधन विधेयक 2026 ना बिल में मारा विचारों रजू करूँ छूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हूँ आज एक संसद सभ्य तरीके नहीं पण देशनी करोड़ों ओबीसी महिलाओना अवाज रजू करवा माटे करीने अहींया ऊभी थई छुं। अध्यक्ष महोदय, हूँ आभार मानु छूं कोंग्रेसनी सरकारनो, आभार मानु छूं राजीव गांधीनो के एमणे पंचायती राजमां 33% महिला अनामत आपीने मारा जेवा गरीब समाजमांथी आवीने अहींया पंचायती पार्लामेंट सुधी जाहेर जीवन में चूंटणी में लड़वा माटेनो मौको आप्यो अने लोकोनुं काम करवा माटेनी तक आपी। अध्यक्ष महोदय, आजे ओबीसी महिला तरीके देशना प्रधानमंत्री पासे अने हमणां मारी साथी महिला संसद सभ्यों भारतीय जनता पार्टीना महिला सांसदों बात करता था कि कांग्रेसनी महिला सांसदों आ बिल ने टेको आपे, तो आपना माध्यम थी हूँ चालू सरकार में जे महिला ओबीसी महिलाओं छे एमने विनंती करूँ छूं के पंचायती राज में एससी एसटी ओबीसी महिलाओं ने कांग्रेसनी सरकारे एने आरक्षण आप्युं अने एटला माटे करीने मोटा भागनी महिलाओं आज 78 महिला सांसद सभ्यों छे आ संसद में एमां एससी हशे एसटी हशे ओबीसी हशे ए आरक्षणनो लाभ लईने पंचायती पार्लामेंट सुधी अहींया पहोंचवा माटेनो मौको आप्यो छे। त्यारे हूँ आपना माध्यमथी सरकारने विनंती करूँ छूं अने खास करीने भारतीय जनता पार्टी ए ज्यारे 2023 में सर्वसम्मतिथी लोकसभा અને વિધાનસભામાં મહિલાઓને આરક્ષણ માટેનું બિલ પસાર કરવામાં આવ્યું, તો 2024 માં આ બિલ લાગુ પાડવામાં કેમ ના આવ્યું? તેના પછી અનેક વખત સત્ર બોલાવવામાં આવ્યા પણ એ સત્રમાં પણ આ બિલની કોઈ ચર્ચા કરવામાં ના આવી। હું આપના માધ્યમથી સરકારને વિનંતી કરું છું કે તમે મહિલાઓને આરક્ષણ આપવા માંગતા હો, એમના હકને અધિકાર આપવા માંગતા હો, તો તમે 2024 में आ बिल नो अमल केम ना कर्यो? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपना माध्यम थी हूँ एक ओबीसी महिला तरीके आभार मानु छूं राहुल गांधी जी नो के एमणे समग्र देश में एससी एसटी ओबीसी जे जनगणना माटे करीने एमणे समग्र देशना लोकोने बात करी अने ज्यां पण केंद्र राज्य सरकार ए कांग्रेसनी छे ત્યાં જનગણના કરવા માટે કરીને એમને આદેશ આપ્યો। હું આભાર માનું તેલંગાણાની કોંગ્રેસ સરકારનો કે એમને જનગણના કરી અને ઓબીસીને 49% ઓબીસી રાજ્યની અંદર છે એને હક આપવા માટેની વાત એ રેવંત રેડ્ડીની સરકારે કોંગ્રેસની સરકારે કર્યો। માનનીય અધ્યક્ષ મહોદય, હું આપના માધ્યમથી સરકારને કહેવા માંગુ છું કે દેશમાં 50% એ ઓબીસી જન એની વસ્તી છે। 50% ओबीसी वस्ती होवा छतां राज्यनी अंदर ओबीसी समाज ने नहीं बजेट मळतुं अने ओबीसी समाजनी महिलाओने आज आ 33% बिलनी अंदर पण क्यांय बिलनी अंदर उल्लेख ए ओबीसी महिलाओने अनामत आपवा माटेनो करवामां आवेलो नथी। त्यारे माननीय अध्यक्ष महोदय, आपना माध्यमथी सरकारने हूँ विनंती करूं छुं के तमे आज बिल लईने आव्या छो ए पहेला जे ते राज्यनी अंदर वस्ती गणतरी थवी जोईए, एनुं सीमांकन नक्की थवुं जोईए अने सीमांकन नक्की थया पछी जेनी जेटली वस्ती छे एना प्रमाणमां एने अनामत आपवी जोईए। हूँ देशना प्रधानमंत्री ने एक गुजराती महिला तरीके एक ओबीसी महिला तरीके विनंती करूं छुं के तमे वारंवार अनेक सभाओं में भाषण कर्या छे के हूँ ओबीसी वडाप्रधान छुं अने ओबीसी वडाप्रधान
જ્યારે તમે સમાપ્ત એની કરેं। ઓળખ આપો છો ત્યારે આ દેશની ઓબીસી ઠાકોર મહિલાઓને મેડમ, આરક્ષણમાં Thank you. 33% જે બિલ આવે છે એની અંદર દિલીપ ઓબીસી શેઠિયા. મહિલાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે એવી હું વિનંતી કરું છું। दिलीप सेठिया सभापति महोदय, एक अनुरोध मैं करूंगा कि जब किसी पार्टी का कोई स्पीकर बोल रहा है तो उस